बता दो मैं स्कूल बाहर निकल जाऊंगा। ना वजह से एक फोटो ले लोगे तब। भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम बेटा बैठ आओ बेटा आओ भाई नो कह रही हूं तेरी छोरा बता रही मैं को तो छोरा की जरूरत ही नहीं वो तो छोरी इनकी जरूरत वो तो पता की जरूरत थी मैं फिर चोरी होगी। हां बेटा फिर चोरी होगी देख ले मैं पता देख चोरी वाले को मैं तो छोरा को मुंह देखो तो यार मैं 10 दिन काम में बंद करवा रही है। अरे सही कह रहे हो बेटा रफी का ने ना वाके भी तो जुड़वा पता हुई हां मैं कहा कर मेरा नसीब की यूं ही धरी सही कह रहे मैं चिंता करा तो मैं नो कह रही बेटा यहां घर सुई निकाल दे ठीक है बेटी को पता दे दादी और तेरे बाप अपने घर में ना रहे जैसे तू ही मेरी पड़ी हो तो नाम रोशन करी अभी तो तुम और पूछने का निकाल रहे थे तीन छोरे जो दे दिए फिर या फिर कहा करते ऊपर वाले की तो जो है यार सारी गलती तेरी ना तू या घर वाले ना तेरे पे चोरी चोरी होती मैं भी वही बड़ी आई तो निका पटवा का आई तो ये डिफेंडर लाई और ये डिफेंडर मैंने देखी तो वो डिफेंडर और पुलिस आई डिफेंडर में तू घूम रही हो तेरे बाप ने दी और जो मैंने मेरा आधा टाइम की नाच खाना कसने दिया मेरे खेत में दियो भी और जो कल बना के दिया वो कहा अभी तुम्हें कहीं जमाना बनाया मैंने कहा जमीन चाहिए जो कहां जाऊं मैं तीन छोरी लेके हमारे लिए कहीं चाहिए तो भागे से अच्छा ये जो हम कर जा अरे इतना तो मेरी करती मैं ऐसे रहूंगी मैं बुढ़िया पे आके दी अरे चले जा बुढ़िया और यार का जमानत कर यार भाई ऐसे ना जाने बिना जो दिन के अरे बेचारी हाजरा के साथ कितना जुल्म करते हैं इन लोगों को शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए चलो इनको समझा के आते अरे ये जाहिर गवार लोग हैं इन्हें कुछ समझ नहीं आता तुम इन्हें समझाने जाओगे तो ये तुम्हें ही कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे तुम मत जाओ। अब कहानी में होता यह है कि पौधे पानी की चाह में खजरी अपने बेटे की दूसरी शादी कराती है और पहली बहू को घर से मार पीट कर निकाल देती है। तो चलिए देखते हैं अब कहानी में आगे क्या होता है। माई मैं दूसरी बहू ले आया हूं माई सलाम वालेकुम सलाम बेटे बैठ जा अरे कैसी मलूक बहू है मेरी तो आवाज तो हथियारी मलूक है अरे नजर ना लगा बेटा चल बेटे तो लक्कड़ को आ रहा हूं ना बात करिए बजाएंगे वहां पे तीन छोरी मगी तो हाथ चढ़ के
पैसे तो आपके पास आ गए होंगे। कैंपा वालों से तो पैसे आपके पास आ गए होंगे। हाँ, कैंपा का प्रचार कराया आपने। एक साल बाद होता यह है कि ठीक है बोल। माइक बंद कर दियो, अब रहने दे, बाद में ले लिया। अरे हटो, तुम बोलते रहो। एक साल बाद होता यह है कि फजरी के घर में दोबारा से पोती पैदा हो जाती है। और अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। अरे कहा करूं, मेरा तो कर्म में यूं लिखो, मेरा तो सटे कोई नसीब फूट गो, पता नहीं आप पे बिछुआरी होगी। अरे मैं कहाँ नुआ दिखाऊं, मेरी सहेली नु कहवा तेरे तो पोती पोतियां। अरे पता नहीं चौथी पोती होगी, वो तो जरूरत ही नहीं इनके, वो तो पोतान की जरूरत ही। आई दिखाई में छोरा बुआ, अरे छोरा कहाँ छुरी है, देख ले भाई, फिर चोरी होगी। हाँ बेटा फिर चोरी होगी, बता ने भाई। मैं बर्तन में लड्डू बांट आयो। अरे लड्डू का ही बांट का आयो, फिर घरे आके पूछ ना सके हो गए। भाई वो तो लगी मैं कल फिर बुलवाया ना, वो चोरी होएगा। अरे बेटा सही कह रहो, या ने तो नक्कस ना लिया। अरे वो तो खूब पता हो, या ने नक्कस ना लिया। अरे या ने तो नक्कस ना लिया। हाँ चल बे, तुम ऐसा विश्वास है तो तुम लोग पर गिना बस 10 बेटा यस कहे या नक्कस कैसे ना ले, नहीं हजर से तू है तो विश्वास है तो सब दिया पर जाएगा, उसमें बिना टाइम लग जाएगा, तो बस इन्हें 15 मिनट में हो जाएगा। हाँ नक्कस करना नहीं हाँ, छुट्टी तो अभी लिया तो मैं नक्कस, अगर तो नक्कस ले लेना तो पिछोरा होता, हजर जान नक्कस दे रहे हो पिछोरा ही होवे, हजर पे तो है तो विश्वास है सब लोग पर बिना। मैं झूठ न बोली, मैं सच में नक्कस किया। अभी तुम्हें मैं जुबान और चला ले, मैंने कब नहीं दिखा दिया। अरे क्या हुआ, कैसी आवाज है? कैसी आवाज है, तू ना देख रही क्या, चोरी हुई है, कैसी आवाज है? अरे तुम लोग इस बेचारे को क्यों पीट रहे, इसमें इसकी क्या गलती है? तो बताओ ये गलती ना हजर बस में ले नक्कस तो आप ले नक्कस ना लिया। ये नक्कस वगैरह कुछ नहीं होता, पता नहीं बात कब समझेगा हमारा व्यवहार। ये तो तेरे लड़के के ऊपर डिपेंड करता है, लड़का होगा या लड़की। अरे डिपेंड वाली चली जा, बता अग्रमियत में उतनी अच्छी समझदार हूं मैं तो। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इनका कुछ करना होगा। अभी तो बड़बड़ाती और जा रही है। अरे तो ही नहीं खड़ी है ना, निकल रही है, जा। हाय भाई मारती, अल्लाह बचाए। बुढ़िया देख तू मेरे साथ कर रही है, अल्लाह तेरे साथ भी ऐसे। अरे चली जा, अल्लाह करे। चल जा ना बड़ी दादी वो तो ऐसी करती है, पूरी करेक्टर दादी। अब कहानी में होता यह है कि आयशा और उनकी दोस्त एक कैंपेन स्टार्ट करती हैं, जिसके जरिए वो आसपास के और गांव के सभी लोगों को समझाना चाहती हैं। बेटा तू साइड इस ड्रामे के माध्यम से हम मेवात के लोगों को और इस तरह की मानसिकता रखने वाले सभी लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि सेक्स डिटरमिनेशन यानी ये निर्धारित करना बेटा होगा या बेटी, इसके लिए औरतों को जिम्मेदार ठहराना सरासर एक नीक मानसिकता का सबूत है। इट इज बायोलॉजिकल प्रोसेस विच इज फुली डिटरमाइंड बाय द मैन, लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इस कैंपेन के जरिए मैं ये प्रोसेस का मकसद को आप सभी को समझाऊंगी। जैसे कि एक होती है फीमेल यानी औरत, एक होता है मैन यानी मर्द। फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, वैसे ही मेल में भी 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, एक एक्स एक वाई। जैसे कि फर्स्ट प्रोसेस में फीमेल से एक्स क्रोमोसोम डोनेट होता है, वैसे ही मेल से भी एक्स क्रोमोसोम डोनेट होता है। तो किसका डेवलपमेंट होता है? ठीक उसी तरह दूसरे प्रोसेस में जो फीमेल है उससे एक्स क्रोमोसोम डोनेट होता है और मेल से
पीछे की साइंस को समझाए, तो हमें नॉलेज को वैल्यू देनी चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए और कुरीतियों में नहीं फंसना चाहिए। सोच बदलेगा मेवाड़, तभी तो आगे बढ़ेगा मेवाड़। सोच बदलेगा मेवाड़, तभी तो आगे बढ़ेगा मेवाड़। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बहुत खूब, एक अच्छे मैसेज के साथ इसका काम हुआ। अब मैं बिना किसी ताख़ीर के आशिष साहब को बुलाना चाहूँगा कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ। और अफजल सर अभी नेशनल एंथम होगा आपका, लेकिन 2 मिनट मैं आपके लेना चाहूँगा। आप सबके बीच एक बात रखना चाहूँगा। एक बड़ा प्रोग्राम था और जिस तरह से आप लोगों की मेहनत रही, आप लोगों का सपोर्ट रहा, कोऑपरेशन रहा, डेडिकेशन रहा, वो काबिल तारीफ है। आप सब ने अपना 100% दिया। किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं थी। जिसको जो जिम्मेदारी दी गई वो एक्सेलेंट थी। तो आप सब के लिए मुबारकबाद। इसी तरह से ये काम किया जा सकता है और अच्छी चीज़ें हमारे सामने खुद ही आ जाती हैं। जैसे कि आज भी आपने देखा, तो ये सब आपकी मेहनतों का नतीजा था। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सपोर्ट का, आपके डेडिकेशन का। थैंक यू ऑल।